डूबकर जिसमें उबर पाएंगे ना जीवन भर, एक आंसू का वो कतरा समंदर निकलेगा। मेरे ओंठों पे दुआ, जिस उसकी जुबां पे गाली, जिसके अंदर जो छुपा होगा वही बाहर निकलेगा। और क्या अजब चीज़ है इंसान का दिल भी यारो, मोम निकलेगा कभी ये कभी पत्थर निकलेगा। द नवीन पुरोहित शो में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ अंचल के जाने पहचाने आदिवासी समुदाय के नेतृत्वकर्ता, आदिवासी समुदाय का एक ऐसा चेहरा जिसको वैश्विक पटल पर लोग जानते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी जाना जाता था, लेकिन कतिपय कारणों से अब वो कांग्रेस के साथ हैं। नंद कुमार साय सर हमारे साथ हैं। नंद कुमार साय जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत मुश्किल होता है, जैसा मैंने कहा था कि दिल कभी मोम होता है और कभी पत्थर होता है, तो बहुत बड़ा निर्णय आपने लिया। जी, किस मन से और किस मानस से लिया होगा वो तो आप ही बेहतर समझते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जी, देखिए, मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में था। जी, मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी ग्वालियर की, हमारे प्रमोद महाजन जी, बहुत सारे नेता हैं, उनके साथ ही मैं काम किया हूँ। और उस पीरियड में कितना अच्छा लगता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल राजनेता नहीं थे, बड़े कवि थे और अद्भुत भारत माता के वरद पुत्र थे। उनका कहना था, ये भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके कंकर कंकर शंकर हैं, इसके बिंदु बिंदु गंगा जल है। और उन्होंने कहा कि मैं जीऊंगा तो इसी के लिए, और कभी मृत्यु ने बुलाया तो मरूंगा भी इसी के लिए, और मरने के बाद मेरी अस्थियां अगर गंगा जी में फेंक दी गई और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो एक ही आवाज़ सुनाई पड़ेगा, भारत माता की जय। क्या बात। उस अटल जी के साथ मैंने काम किया। प्रमोद महाजन जी, उनके भाई ने उनको गोली मार दी, उनके अंत्येष्टि में मैं गया था। श्रीमंत राजमाता जी के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ के वनों तक हम घूमे। और मैं समझता हूँ सुंदर सिंह भंडारी जी, सुषमा स्वराज जी, इन लोगों के साथ काम किया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, गंगा जी की तरह बहने वाली निर्मल, और सब लोगों को साथ लेके सबका विकास की, सबकी बात आज जो है उस टाइप का, वो शब्दों में नहीं, आचरण में, क्या क्रियाकलाप में सब दिखाई पड़ता था। और हम लोग रहे उसमें, बहुत बड़े बड़े काम किए। छत्तीसगढ़ बन गया था 2000 में। 3 राज्य बनाए अटल जी ने, एक झारखंड, तीसरा उत्तराखंड। उद्देश्य भी यही था कि भाई यहाँ ये 2 राज्यों में तो जनजाति समाज, आदिवासी समाज बाहुल्य में है। उद्देश्य ये था कि ये समाज भी थोड़ा भारत राष्ट्र के उत्थान में, उसकी प्रगति में, उसको आगे बढ़ाने में योगदान करे। मध्य प्रदेश में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। जी जी, हाँ। पता नहीं कैसे मनाए उस समय, वो इतना बड़ा प्रदेश, पूरा दुनिया, बस्तर से लेके शहडोल जी, और इतना बड़ा प्रदेश में खोज के कहाँ से उस कुशाभाऊ ठाकरे। जी जी। और उस समय जबकि वहाँ कितने बड़े बड़े नेता थे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जी जोशी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, कैलाश सारंग, और बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं तो छोटा था उस समय, मेरे को बना दी, बोले प्रदेश अध्यक्ष जी। और राजमाता जी का च्वाइस था, अटल बिहारी वाजपेयी और कुशाभाऊ जी तो कहते थे एक ही नाम है, बस बना दिए। तो फिर इतना दौरा किए हम। अभी के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ में, हम लोग घूमे, पूरा छान दिए। भूगोल में इतना बड़ा प्रदेश नहीं था, भूगोल में नहीं जी, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह उस समय उसमें हुआ करते। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष,
और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार साय। उस समय डॉक्टर नहीं लिखता था मैं जी। अभी 2 बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा जी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक, इन दोनों विश्वविद्यालय ने मुझे डीलिट की उपाधि दिया है। और उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर लिखिए। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी को पढ़ता था, आगरा के थे, बड़े अच्छे लेखक, शायद आपने नाम सुना हो। जी जी, पढ़ा भी है। तो उनके नाम में लिखता था डॉक्टर रघुवीर सिंह और नीचे लिखा रहता था डीलिट। जी जी। ये 2 उपाधि हमको दिया गया है, तो तब से मैं भी डॉक्टर नंद कुमार साय लिख रहा हूँ। डॉक्टर सर, डॉक्टर, अब जब आपने डॉक्टर शब्द का, तो ये जो दर्द दिल है इसका इलाज कैसे करेंगे? कांग्रेस में वो दवा मिलेगी? मुझे लगता है, देखिए, मैं राजनीति को जरा अलग ढंग से सोचता हूँ। राजनीति तो एक जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लोगों की सहायता सेवा किया जाए। और मैं जब से काम करता हूँ उसमें एक स्लोगन है, उसको बहुत जगह तो नहीं लेकिन कभी कभी बोलता हूँ। हम लोग जो पूजा करते हैं ना, हमारे यहाँ शिवलिंग को हम ही लोगों ने बनवाया है, उसकी पूजा करते हैं। कहीं भगवान विष्णु का, कहीं भगवती माता का, कहीं किसी की प्रतिमा बनाते हैं, उसी की पूजा हम सभी लोग करते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि परमात्मा ने जिस प्रतिमा को बनाया है उसकी पूजा करूं। इसमें गरीब आदिवासी, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, और इनकी सेवा, इनकी पूजा, इनकी आराधना करने में कोई दल, किसी का चिंतन, किसी की आइडियोलॉजी, मैं समझता हूं कोई बाधक होगा, ऐसा नहीं मानता। अगर मैं डॉक्टर नंद कुमार साय के दृष्टिकोण से भूपेश बघेल जी की जो सरकार है उसको अगर मैं कहूं कि उसका मूल्यांकन किया जाए, तो 100 में से आप उसे कितने अंक देंगे इस सरकार को? काफ़ी नंबर मिलेंगे उनको, मैं बहुत नंबर। देखिए, इसने नरवा, गुरुआ, घुरुआ, बारी, इसका मूल्यांकन किया मैंने। वहाँ मैंने देखा नरवा क्या है, खेत है, पानी वहाँ रहेगा। गरुआ गऊ है, उसकी सेवा, और जगह जगह गौठान उन्होंने बना दिया है। बना दिया। हाँ, कितना बड़ा चिंतन है। नरवा, गुरुआ, घुरुआ, ये जो कचरा है जिसकी खाद बनता है, मैंने भी कहा ये रासायनिक खाद से मुक्त करो धरती को। ये जितनी बीमारी है उसी के कारण आ रहा है। बाड़ी जहाँ पर किनारे रहे और बाड़ी को अच्छा बनाओ। बाजार से सारा सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना केमिकल है। हमारा बाड़ी में भी मैं कहीं कुछ लगाओ, ये इतनी बड़ी धरती पड़ी हुई। तो ये सारा चिंतन है उनके पास में। और अभी जो काम कोटवारों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी सहायता के लिए क्या क्या योजना बनाई है, अद्भुत है, अद्भुत। हाँ। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा काम और किसी सरकार में नहीं हुआ था। इनको मैं जितना नंबर दे दिया जाए उतना कम है। तो राजनीतिक, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दल मायने नहीं रखते, दल तो प्लेटफॉर्म है जी, चिंतन मायने रखता है। जी, जी। तो वर्तमान समय में आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का चिंतन है अब वो समता मूलक समाज का चिंतन है, पूरी तरह से। अब वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का चिंतन है, पूरी तरह से एकदम सही कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जैसे जब उनका विजय रथ रुक नहीं रहा है, तो क्या वो अपने मूल चिंतन से दूर जाने लगे? मुझे ऐसा तो कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ यही देख रहा था कि इस लंबे यात्रा से पार्टी में इधर जब आने लगा तो कुछ ऐसा लगा कि मैं जैसे था, तो जो व्यक्ति अटल जी के साथ उन समय से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि दायित्व में दूसरे नए लोग भी आए, उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन हम केवल उसमें एक सामान्य सदस्य बन के रहते। जी। मत बनाओ ना मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बैठक है, पार्टी को कुछ करना है, अलग से भी बुला के उस चर्चा में अगर कर लेते तो अच्छा था। रखना कोई ज़रूरी नहीं है, कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, बुला लेते, क्या क्या करना है, कैसे करना है। कुछ अनुभव हमारे भी हैं, यात्राएं बड़ी लंबी की हैं, हम उसमें भी नहीं, कोई और
जो टीम बनाई गई है। सामान्य मेंबर के चलते ये जो 3 महीने में एक कार्य समिति होती है, उस मीटिंग को छोड़ के हम कहीं नहीं थे। तो हमको लगा कि शायद परिवार में अब आवश्यकता नहीं है। वैसे भी बीजेपी ने एक बना रखा है कि 70 प्लस जो हो गए हैं उनको बैठाओ, उनको बाहर कर दो। तो वैसे ही हम बाहर तो थे ही। जी जी। तो क्या करते, कहीं ठीक है पार्टी अलग अलग प्रकार की, कांग्रेस भी एक दल है, आगे हम लोग उनके विरुद्ध में भी काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम आप हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर कई क्षेत्रों में। और भी कुछ कुछ बातें जो आगे कहीं चर्चा वर्चा में दिखाई पड़ती हैं, आने वाले समय में उस दिशा में भी ये करेगी काम, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रकृति को बचाना है। अगर भगवान किसको कहते हैं? प्रकृति है। उसका पूरी परिभाषा बता दूं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, एक खड़ी लकीर है उसका मतलब है अग्नि, और न का मतलब है नीर। ये भगवान है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैंने बताया है कि इसको बचाना है। इसी से हमारे शरीर की रचना हुई। यही पंचतत्व, यही क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व ते बना शरीर, पंच रचित यह अधम शरीरा। जी। ये बाबा तुलसी ने लिखा है। तो इसको भी बचाना कैसे है, इस दिशा में भी सरकार अच्छा चिंतन कर रही है, कुछ कुछ जो मैं देख रहा हूँ। जी। वैसे भी नंद कुमार साय जी को लोग एक फकीर, सूफियाना, दार्शनिक अंदाज के लिए जानते हैं। बहुत ज़्यादा राजनीतिक उठाफटक नहीं, बहुत ज़्यादा दाव पेच नहीं। तो जब ये निर्णय हुआ होगा तो लोग स्तब्ध हैं कि इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया। तो ये निर्णय एक दिन में नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि चली होगी। तो क्या जब आपने थोड़ा बहुत बातों पे असंतोष जाहिर किया तो बिल्कुल ही इग्नोरेंस था, किसी ने बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की? या भारतीय जनता पार्टी उन पितृ पुरुषों से मुक्त हो गई है जो पहले घर में थोड़ी खटपट होती थी तो बैठा के सुलह करा देते थे? मैं बीच में थोड़ा कोशिश तो कर रहा था जी कि भाई हमारी उम्र कितनी मानते हैं अभी? मतलब डेफिनेटली 80 के अराउंड होगी, लेकिन दिखते नहीं हैं आप। हाँ, थोड़ा बहुत कम में 80 है, 77 जी। हाँ, तो मैं ये कहता था कि भाई थोड़ा, पिछली बार हम लोग हार गए। 15 साल की गवर्नमेंट थी और 15 सीट आई, एक घट गई वो बस्तर तरफ की, तो 14 बची। इस पर चिंतन करो जरा बैठ करके, ऐसा क्यों हुआ ऐसा? और नीचे के हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि वही कार्यकर्ता हमारी ताकत है। बिल्कुल सही बात। वो अपने खाते हैं, अपने पीते हैं और प्राण दे के पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्हीं से पूछा जाएगा कि हुई क्यों और उसका सुधार कैसे होगा। कभी नहीं किया गया। मैं लगातार इसके लिए कहता रहा। फिर मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर की। मैं बोले हालत बहुत ख़राब है और पार्टी को इस पर दिशा क्या बने, चिंतन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि इसमें सारे वरिष्ठ और सब लोगों को बैठा के इसमें बातचीत होनी चाहिए। समय बहुत कम है, चुनाव सामने है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर मैंने प्रांत प्रचारक महोदय जी, हमारे सिद्धार्थ जी हैं अच्छे, आप उनसे मैंने कहा भाई साहब पार्टी की बड़ी दुर्दशा है और समय बिल्कुल बचा नहीं। बिल्कुल नहीं बचा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी से थोड़ा चर्चा करते। ये ट्राइबल स्टेट है, इसका लीडरशिप किसी ट्राइबल के हाथों में देने से अच्छा होगा। वो पूछे भी कैसे में ठीक होगा, तो मैंने यही बात बताई उनको। अंत में उन्होंने शायद पार्टी के प्रमुख लोगों से चर्चा भी किया कि उनका ऐसा ऐसा सुझाव है, इस पर बातचीत करना चाहिए और कोई ट्राइबल लीडर को कमान दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने बात किया होगा। तो फिर मेरे को बताया कि मैंने इससे चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि इस
चर्चा पर उन लोगों की प्रतिक्रिया थी बीजेपी वालों की कि ट्राइबल लीडरशिप में तो एक वही उनका ही नाम अच्छा आता है, लेकिन उनके नाम पर पार्टी में कोई सहमति नहीं है, इसलिए और कोई दूसरा दिखता नहीं है जिस पर सहमति बने, इसलिए इस पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर किसी प्रकार की फेरबदल संभव नहीं। जी। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर ये सारी चर्चाओं के मध्य जो हमारा सोच बना धीरे धीरे करके कि पार्टी तो सब एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ काम भी बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। कुछ चर्चा भी हुई लोगों से कि ऐसा ऐसा हम विचार कर रहे हैं, किसी से नहीं, चीफ मिनिस्टर से। जी जी। उन्होंने कहा ये वैसे भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है वो। भूपेश जी कभी आपको कंचा खेलते नजर आएंगे तो कभी वो जो डंडों पे चलते हुए नजर आएंगे, भौरी चक्रे चलाते हुए नजर आएंगे, और गेड़ी पर भी जी जी, और वो लोगों से इंटरेक्शन भी जो भेंट मुलाकात में करते हैं तो लगता नहीं है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर और जनता के बीच का संवाद है, ऐसा लगता है कि गांव के दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं बहुत। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ सोच है क्या? बोले हम लोगों का तो सौभाग्य हो जाएगा। जी जी, यही स्टेटमेंट आया उनकी। हाँ हाँ, ये विषय तो हमारे लिए, बोले मैं तो रोमांचित हो गया हूँ इस भाव से, इस बात से। तो यही तो कारण था। वर्तमान में क्या भारतीय जनता पार्टी उस दौर से गुजर रही है? अगर मैं बाबा तुलसीदास जी की बात करूं तो उन्होंने एक बात कही थी कि प्रभुता पाहे काहे मद नहीं। एक दो सीटों से शुरू किया था सफर लोकसभा की अटल जी के। उन्होंने ऐसा कहा था, ये दो जो है ये भी है अंग्रेजी का, और इसी से विक्ट्री होगी। जी हाँ। तो वो अब जब सैकड़ों की संख्या क्रॉस कर चुका है तो अब जो उसके कहना चाहिए आधार स्तंभ हैं, जो उसकी नींव के पत्थर हैं, अब वो दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, तो किसी को कोई परवाह नहीं है। अब हाँ, इतनी बेपरवाह हो गई है क्या पार्टी? मैं बहुत समय तक, शायद अभी बताया नहीं आपको, 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा था केंद्रीय नेतृत्व से मेरी बात हो जाए। कितनी बार सूचना भेजा, खास 2 लोग हैं उनके साथ मैंने बहुत लंबा काम किया है। प्रधानमंत्री जी के साथ तो 4-5 साल हम पूरे मध्य प्रदेश को छाने हैं। अमित जी हम लोगों से जूनियर हैं, गृह मंत्री जी, लेकिन किसी से भी भेंट हो जाए ऐसा करके लगातार कोशिश किया, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं, 2 सालों में समय नहीं मिल पाया। फिर मैंने कहा कि मैसेज कैसे करूँगा, प्रदेश का भी स्थिति इस टाइप का है और केंद्र में कोई सुनने को खाली नहीं है, उनके पास समय नहीं है, व्यस्त बहुत है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनी कि अब चलो सुहाना भरम तो मिटा। अब वो अटल जी की, राजमाता जी की, प्रमोद महाजन जी की, सुषमा स्वराज जी की, सुंदर सिंह भंडारी जी की, वो पार्टी मुझे अब यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ती। जी जी। तो अब जब कांग्रेस में आ गए हैं, हाथ को थाम लिया है, तो ये हाथ आपको क्या लगता है कि जो एक हमारा, जैसे आपने कहा कि ये ट्राइबल स्टेट है और निश्चित रूप से इस स्टेट की अपनी एक अलग टेस्ट है, इसकी अपनी एक अलग तासीर है। तो अब आपके आने से, वैसे तो भूपेश बघेल जी अपने काम को लेकर बहुत आश्वस्त थे कि सरकार रिपीट होगी, 2023 में कांग्रेस के स्थान को आप कैसे देखते हैं? बहुत मजबूती से आई, पहले जो स्थिति थी उससे भी ज़्यादा ताकतवर में खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। जी। अच्छा, एक चीज़ और कही उन्होंने कि वो सिर्फ एक उनका भाव था, उन्होंने हमारा मूल्यांकन किया। कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उन्होंने भी ये कहा कि उनका भाव था, उन्होंने हमारा मूल्यांकन किया और आज हम उनके मूल्यांकन पर खरे उतर रहे हैं, उन्होंने हमारा चयन किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो जिस प्रकार से जो आपने कहा कि कांग्रेस दोबारा से बहुत बेहतर स्थिति में यहाँ सरकार बनाएगी, तो जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वो बिना किसी शर्त के वो सिर्फ भाव से आए। जब सामान्यतः आजकल क्या होता है कि जब लोग जाते हैं तो एक डीलिंग होती है कि भाई पद, या जैसा मध्य प्रदेश में आपने देखा है पिछली सरकारों में, अब तो खरीद फरोख्त के भी आरोप लगने लगे। लेकिन आपके पार्टी छोड़ने पर कहीं भी ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठा कि नंद कुमार साई जी किसी लालच के
उसमें किसी प्रलोभन के उसमें गए हैं, ये सवाल कहीं नहीं? कहीं नहीं, हमारा कोई बात भी नहीं है कि हमको ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए। हाँ, ये बात तो हम कभी नहीं रहे। असल में आपने एक जो बात कही ना, अब राजनेता लोगों का जो एक व्यक्तित्व होता है, एक कैरेक्टर होता है, उसमें हम कहीं फिट नहीं खाते। जो सामान्य रूप में है, हमारी प्रकृति अलग है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि हम तो कहीं भी रहेंगे, जिस प्रतिमा को परमात्मा ने बनाना है उसकी सेवा यथासंभव कुछ कर सकें। गौओं की बड़ी दुर्दशा है, इन्होंने नरवा गुरुआ घरुआ गोठान बना दिए हैं, मेरे को बहुत प्रभावित किया। गोबर खरीदा जा रहा है, गोबर खरीदा जा रहा है, मूत्र खरीदा जा रहा है। एक बात बता दूं आपको, अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई बीमारी हो, गोमूत्र से कैंसर सहित सारी बीमारियां ठीक हों। अच्छा, आपके विषय में कहा जाता है आपने सालों से नमक नहीं खाया है? हाँ, नमक खाते नहीं हैं। उसके पीछे कारण है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और हम जसपुर के उत्तर दो है, अपर घाट और लोअर घाट। तो लोअर घाट से हम आते थे जी। एनईएस महाविद्यालय था हमारे ज़माने में, 70 के दशक की बात है। एनईएस का मतलब है जबलपुर वालों की कोई एक ग्रुप थी, उसने महाविद्यालय वहाँ खोला, न्यू एजुकेशन सोसाइटी, एनईएस। जी जी। उसमें पढ़ता था। तो उस पीरियड में शराब में हमारा जो कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडू, बैगा आदिवासी लोग दूत रहते थे। उनकी अभी भी ये 5 प्रिमिटिव ट्राइब को कैसे बचाया जाए बड़ा प्रश्न है। शराब पीते थे, आधी आबादी उसी में ख़त्म हो जाती, मर जाते थे। खाना कुछ नहीं, पीते रहना है। तो इसको बंद करने के लिए मैंने जगह जगह आंदोलन चलाया कि अवैध दुकानें बंद करो। मेरे साथ में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया था। जी। तो बहुत सारे 30-40 लड़के रहते थे। अवैध दुकानें हैं तो हम उठा फेंक देते थे। पुलिस से कई बार मारपीट हो जाती थी। 1000 केस था मेरे खिलाफ। तो इस शराब बंदी में शराब बेचने वालों ने एक षड्यंत्र किया। बोले भाई ठीक है, इस पर बैठ के बात करेंगे। एक धवई टोला गांव है तपकरा के बगल में, तो वहाँ एक मीटिंग आयोजित की गई। काफ़ी लोग आए, उसमें शराब बेचने वाले भी बहुत लोग थे और लोग भी थे। उन्होंने एक षड्यंत्र किया था कि भाई पीने वाले लोगों का एक टीम बैठा दी वहाँ। टीम बैठा के बोले हम लोग शराब तो छोड़ना चाहते, लेकिन वैसे ही नहीं छोड़ पा रहे हैं जैसे लोग खाने में नमक नहीं छोड़ सकता। मैं बोला नमक और शराब का कहाँ मेल है भाई, क्यों इसको ज़बरदस्ती फंसा रहे? बोले नहीं, हमारे लिए दिक्कत वैसे ही है। 15, 20, 30 लोग बैठे हैं पीने वाले और सब आदिवासी। बोले हम लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो नमक का क्यों जोड़ लगा? कोई नमक छोड़ देता तो हम लोग शराब छोड़ने में हमको आसानी हो जाती। तो तुम ही लोगों में से कोई छोड़ो। बोला हम लोग शराब नहीं छोड़ रहे हैं, नमक कहाँ छोड़ देंगे? तो कौन छोड़ेगा? आप जैसे शराब बंदी करवा रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन अगर आप नमक छोड़ देते तो हम लोगों को एक आधार मिल जाएगा कि जब एक नमक छोड़ दिए तो हमको शराब छोड़ना ही चाहिए। 23 सितंबर 1970 की बात है। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर शराब छोड़ रहे हो तो हम नमक छोड़। आज ही से हम नमक छोड़ दिए। उसी दिन से नमक खाना बंद है। ये बहुत ही अद्भुत है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी का नमक नहीं खाते जी, तो न तो नमक हलाली की बात है न और कोई दूसरी बात है। जब नमक ही नहीं खाते हैं तो क्या? उस दिन राजीव भवन में हम लोग पहली बार जो बैठे थे, जिस दिन हमने ज्वाइन किया, तो भूपेश बघेल जी बोले कि साई जी नमक नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा किसी का भी किसी का ही नमक नहीं खाते। जी, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा आपने कहा कि राजनीति कभी भी, मतलब जो राजनीति के वर्तमान के मापदंड हैं उसमें नंद कुमार साय कभी फिट नहीं बैठते, लेकिन समाज सेवा और जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस प्रदेश में हम पैदा हुए, जिस भूमि में हम पैदा हुए, उसके उत्थान के लिए, उसके जागरण के लिए जीवन की आखिरी सांस तक कार्य करेंगे, जहां मिलेगा, जैसे मिलेगा। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, हम
इस भारत माता को माँ मानते हैं। ये देश दुनिया को बहुत चीज दिया है, इसीलिए इसको जगत गुरु कहा गया है। भगवान कृष्ण यहाँ अवतरित हुए, जो संपूर्ण दुनिया में पूजे जाते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, दुनिया के लोग मानते हैं। बिल्कुल। भारत माता जो है ये जगत जननी है। इसमें जितने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 45 से अधिक उपनिषद, ये सारी रचनाएं यहाँ पर की गई। और ये ग्रंथ दुनिया में हमसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। दुनिया पश्चिम का देश शाकाहार हो गया। भारत इतना बड़ा देश है, माने केवल उत्तर प्रदेश संपूर्ण पश्चिम के देश यूरोप से बड़ा है। ठीक बात। माने 25 करोड़ की आबादी है हमारे केवल उत्तर प्रदेश की। इस महान भूमि को हम प्रणाम करते हैं और इसके गौरव के लिए, इसको और श्रेष्ठतम बनाने के लिए, दुनिया में इसको और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए हम सारे काम को करते रहेंगे। वो किसी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हम हैं, कांग्रेस पार्टी का काम अच्छा है, उसके लिए निरंतर और ताकतवर बनाएंगे। ये पार्टी अगला चुनाव में और अप्रतिम शक्तिमान होकर के फिर खड़ा हो, उसके लिए हम काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे। ये मेरा अंतिम बात है। रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। वाह। नवगंगा निस्तेज हो गई, डूब गया ध्रुव तारा, उम्मीदों का सूरज निकला अंधा और आवारा। शोक गीत में बदल गई है धीरे धीरे लूरी, अपनों ने पंधा डाला और उन्हीं ने खींची डोरी। लगता है परवेश समूचा खुद को हार गया है, लगता है गर्भस्थ स्वप्न को लकवा मार गया है, लेकिन वो फिर खड़ा होगा उसी गौरव से दोबारा। उम्मीदों का सूरज निकला अंधा और आवारा। लेकिन सूरज डूबता है, सूरज उगता भी। सूरज की प्रकृति है उजाला देना, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा। और नंद कुमार जी के बारे में तो यही कहूँगा कि जहाँ रहेंगे वहाँ वही होगा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सर आपसे बात करके, ये इंटरव्यू नहीं था सर मेरे लिए, ये तो अद्भुत ही समय था, आपके साथ साझा किया। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद।